तुमने कभी उस कौम के बारे में सोचा है जो पहाड़ों को तराश कर महलात बनाती थी, जो गुरूर से कहा करती थी, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? मगर जब आसमान का हुक्म आया तो उनके आलीशान महलात मिट्टी के नीचे दफन कर दिए गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक और कौम उभरी, कौम आद। ये लोग यमन और उम्मान के दरमियान अहकाफ के रेगिस्तान में आबाद थे। इनके शहर का नाम था इरम ज़ातुल इमाद, यानी सुतूनों वाला शहर, जो अपनी बुलंदियों से गोया आसमान से बातें करता था। उनके जिस्म पहाड़ों की तरह मजबूत थे, कद बादलों को छूते थे और उनका गुरूर आसमान को चीरता महसूस होता था। वो कहा करते थे, हम ही इस धरती के असली वारिस हैं। अहकाफ की रीत में उनकी बस्तियां मीलों तक फैली हुई थीं। रात के वक्त उनके चरागों की रोशनी दूर दूर तक चमकती थी, जैसे जमीन पर रखा हुआ कोई सुनहरी ताज हो। अपनी महफिलों और मजलिसों में वो बार बार एक ही बात दोहराते, हमसे बढ़कर इस दुनिया में कौन ताकतवर है? उनके बच्चे भी कम उम्री में भारी पत्थर उठाकर अपनी ताकत दिखाते और बुजुर्ग फखर से कहा करते, हमारे बच्चे भी पहाड़ों को झुका देंगे। कौम आद का एक और अजीब अकीदा था। वो समझते थे कि हवा उनकी गुलाम है। उनके जवान वादियों में खड़े होकर बाजू फैलाते और कहते, देखो, हवा हमारे जिस्म की पैरवी करती है। बुजुर्ग अपनी नशिस्तों में गुरूर से कहते, हमारे बाप दादा हवा का रुख मोड़ दिया करते थे, हमें कौन रोक सकता है। जब वो किसी तूफान को दूर से आता देखते तो हंसकर कहते, हवा हमारे साथ है, ये हम पर नहीं बल्कि हमारे दुश्मनों पर गिरेगी। लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि यही हवा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। कौम आद के लोग सिर्फ कद में ही बुलंद न थे, उनकी जिस्मानी साख्त आम इंसानों से कई गुना बड़ी थी। दरियाओं के किनारों पर उनके कदमों के निशानात आज भी पहाड़ों के दरमियान मिलते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। उनके बर्तन पत्थर के बने होते, इतने बड़े कि एक ही बर्तन में पूरे खानदान का खाना पक जाता। वक्त गुजरता गया और उनका गुरूर बढ़ता गया। दिन बदलते गए और उनकी सरकशी इंतहा को पहुंचती गई। फिर अल्लाह ने अपनी रहमत से उनकी तरफ एक नबी मबूस फरमाया, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। वो अपनी कौम से फरमाने लगे, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। मगर हुरूर में डूबे हुए दिलों ने जवाब दिया, क्या तुम चाहते हो कि हम अपने बाप दादा का मजहब छोड़ दें? हम ताकतवर हैं, हमें कोई छू भी नहीं सकता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फिर निहायत दर्द से फरमाया, मैं तुम्हें उस अजाब से डरा रहा हूं जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन जब दिलों में हुरूर बस जाए तो नसीहत की आवाज पत्थर से टकराकर बिखर जाती है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम रोजाना उनके बाजारों में जाते, उनके महल्लात के करीब खड़े होते, उनके अजीम दरवाजों पर पहुंचकर आखिरी दावत देते। मगर गुरूर में डूबे दिल हक की आवाज को सुनने से इनकारी थे। कभी उनके सरदार हंसकर कहते, अगर तेरी बात में वाकई कोई ताकत होती तो हमारे महल्लात कब के जमीन बोस हो चुके होते। कभी कोई बच्चा उनकी आवाज का मजाक उड़ाता और कुछ लोग उन्हें देखकर खामोशी से रास्ता बदल लेते। कहीं ऐसा न हो कि अल्लाह का खौफ उनके दिलों में उतर जाए। एक दिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम उनकी अजीम मजलिस में दाखिल हुए। वहां उनके सरदार सोने के तख्तों पर जलवा अफरोज थे, गुरूर और ताकत के नशे में डूबे हुए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के बनाए हुए कायम किए हुए कुदरत के नियम को देखो, तुम्हारी ताकत उसके सामने कुछ भी नहीं। मगर उनके सरदार कहकहे लगाकर हंस पड़े, ये कमजोर धमकियां छोड़ दो। अगर कोई अजाब आया तो हम अपनी ताकत से उसे रोक लेंगे। अजाब से कुछ दिन पहले उस वादी में एक अजीब मंजर जाहिर हुआ। रात के वक्त आसमान में एक पुरस्रार गहरी गूंज सुनाई दी। न बादल गरजे न बिजली चमकी, मगर पूरी वादी में यूं महसूस हुआ जैसे कोई नामालूम सदा दे रहा हो।
कौम आद के लोग उस आवाज को सुनते और कहते, ये तो पहाड़ों की आवाज है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये रहमत नहीं, ये चेतावनी है। दूसरी रात जमीन हल्की सी लर्ज गई। लर्जिश इतनी मामूली थी कि सिर्फ जानवर बेचैन हुए, मगर इंसान फिर भी हंस पड़े। देखा जमीन भी हमारी ताकत से कांपती है। उन्हें मालूम न था ये जमीन का आखिरी एतराज था। फिर आया अल्लाह का फैसला। सबसे पहले उन पर कहत नाजिल हुआ। 3 साल तक आसमान से एक बूंद बारिश न बरसी। नदियां खुश्क हो गईं, बाग जल गए, जमीन पत्थर बन गई। लोग आसमान की तरफ देखते रहे, बारिश कब आएगी, मगर आसमान से जवाब आया, खामोशी। पहले साल उन्होंने कहा, ये तो मामूली सी आजमाइश है, हम ताकतवर लोग हैं। दूसरे साल प्यास ने उनकी जबानें खुश्क कर दी। खाली मटके दीवारों से टकराते, जानवर प्यास से गिरने लगे। तीसरे साल कौमे आद की सरजमीन से वो हंसी, वो फख्र, वो आवाज ही गुम हो गई जो कभी आसमान से टकराने का दावा करती थी। फिर लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम के पास आए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखकर न रोए, बस इतना फरमाया, अब अजाब का वक्त करीब है। फिर एक दिन आसमान पर 3 बादल जाहिर हुए, एक सुर्ख, एक सफेद और एक सियाह। आसमान से एक फरिश्ता पुकारा, ए कौमे आद, इनमें से एक बादल चुनो। सरदार हंसकर बोले, स्याह बादल, उसमें पानी है, रहमत है। मगर उन्हें क्या खबर थी, उस बादल में रहमत नहीं, कहर छुपा था। आसमान सियाह हो गया, हवा ठंडी हुई। लोग खुशी से झूमने लगे, देखो बारिश आ गई, मगर वो पानी न था, वो अजाब का तूफान था। पहला झोंका आया, धूल और पत्थर फजा में उड़ गए। हर झोंके के साथ यूं महसूस होता जैसे हवाएं उनका नाम मिटा रही हों। दूसरा झोंका आया, दरख्त गिर गए, जानवर उड़ गए। उनकी सारी मूर्तियां, उनका फख्र, उनके बाग, उनका शहर सब हवा में बिखरने लगा। रात को लोग अपने बच्चों को सीने से लगा लेते, मगर आंधी उनकी चीखों से ज्यादा तेज चलती। तीसरा झोंका आया, इंसान हवा में उछाल दिए गए। उनके महल्लात जो कभी सुतूनों पर खड़े आसमान से बात करते थे, अब रेत के नीचे दफन हो गए। 7 रातें और 8 दिन तक वो तूफान चलता रहा। आसमान गरजता रहा, जमीन कांपती रही। उनकी शान, उनके महल्लात, उनका गुरूर सब मिट्टी में मिल गया। फिर अल्लाह का फैसला जाहिर हुआ। कौमे आद को एक सख्त गरजदार आंधी से हलाक कर दिया गया, जो मुसलसल 7 रातें और 8 दिन उन पर चलती रही। और जब हवा रुकी तो सिर्फ सन्नाटा था, सिर्फ रेत का समंदर। और जमीन पर पड़े हुए जिस्म ऐसे लगते थे जैसे खोखले खजूर के तने। मगर वो चंद लोग जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाए थे, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। उन्हें पहाड़ों के एक गार में पनाह दी गई। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है, हमें उन रास्तों पर कायम रख जो तेरी तरफ ले जाते हैं। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम वादी के ऊपर खड़े होकर तबाहशुदा शहर को देख रहे थे, तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। ये वो लोग थे जो कभी कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन, और अब उनकी निशानी तक हवा में बिखर चुकी थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही है, और अल्लाह की नाफरमानी हलाकत।